वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है चुंबक तत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं चुंबक तत्व एवं द्रव्य के, किस प्रकार से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं चुंबक तत्व और द्रव्य से। ओके, पहला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको बताना है। और यहाँ पर जो दिए हुए ना कि ओम, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका होता है अगर चुंबकीय फ्लक्स का नहीं होता है तो। वेबर किसका होता है अगर चुंबकीय फ्लक्स का नहीं होता है तो। इस प्रकार मालूम होना चाहिए। टेस्ला किसका होता है, ठीक है। ये ऑप्शन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे। ये आपको याद दिलाता है आपको कितना पता है कितना नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा वैसे बेसिकली। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वेबर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट, तांबा होता है अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पर अर्धचालक। तांबा होता है, बताइए गाइज। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अर्धचालक, इनके एग्जाम्पल याद रखना है आपको। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तांबा अगर आपने पता होगा, अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल पता होगा, लोह चुंबकीय का पता होगा, प्रतिचुंबकीय का पता होगा, तो आप इजीली कर पाओगे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रतिचुंबकीय। तांबा क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, अर्धचालक। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि प्रतिचुंबकीय। किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है, प्रतिचुंबकीय। ये नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो समान चुंबक जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m है परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। न्यूमेरिकल है 2m, 0, √2m या प्रेम। दो चुंबक के जिनमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पर दिया हुआ है, परस्पर लंबवत रखे, क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, तो निकाय का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आपको बताना है। रफ पेज में आप कर सकते हो, उसके बाद आप आंसर मैच करा सकते हो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि √2m। अगला क्वेश्चन, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयोगी है। एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयोगी होगी। वायु, तांबे और निकल की मिश्र धातु, इस्पात, नरम लोहा। एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु बहुत अधिक उपयोगी होगी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि नरम लोहा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर आपके काम में आने वाले हैं। द्रव और गैस लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते, प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं होते, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते, निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण कर दे। द्रव और गैस, बताओ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, बिकॉज हमने बोल रखा है कि आप वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया करो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी एक्सरसाइज के लिए, माइंड की एक्सरसाइज के लिए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है स्थिर, शून्य, अनंत या फिर चुंबकीय स्तर पर निर्भर। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति है, लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्थिर। नेक्स्ट,
निकिल है, प्रतिचुम्बके, अनुचुम्बके, लोह चुम्बके, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अनुचुम्बके। एग्जाम्पल पता होंगे तो आप इजीली कर सकोगे इसको, और डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए बेसिकली उनके। चुम्बक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुम्बक की नॉलेज अगर आपको होगी, मैग्नेटिक वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, चुम्बक वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो इजीली आप कर पाओगे। चुम्बक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं चुम्बकीय लंबाई, चुम्बकीय क्षेत्र, चुम्बकीय अक्ष, चुम्बकीय आघूर्ण। चुम्बक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चुम्बकीय लंबाई कहते हैं उसको। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में सीधा कमेंट कर देना, ताकि आने वाला अगला जो वीडियोस में हम आपको इसका सॉल्यूशन बता सके। लोहा चुम्बकीय है, और ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। लोह चुम्बकीय है, सभी तापक्रमों पे एनटीपी पर केवल 770 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 770 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापक्रमों पर। और जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा है कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना। बिकॉज वहाँ पर हम पीडीएफ लिंक अवेलेबल करवाते रहते हैं। डायरेक्टली कुछ भी पोस्ट, इमरजेंसी कुछ भी पोस्ट करना हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर हम अपलोड कर देते हैं। सो ऐसे में आपके लिए बेस्ट रहेगा मेथड। लोह चुम्बकीय है, सभी तापक्रमों पे एनटीपी पर केवल 770 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर और या फिर 770 डिग्री नीचे। सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 770 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापक्रमों पर। नेक्स्ट, क्यूरी तापक्रम के ऊपर लोह चुम्बकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी तापक्रमों के ऊपर लोह चुम्बकीय पदार्थ हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अर्धचालक या फिर विद्युतरोधी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं आएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोजाना आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पर ही नहीं, हमारा जो दूसरा चैनल है जेके लॉन जॉब, वहाँ पर भी आपको मिलते रहेंगे। और हमारे इस चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना। वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके सब कुछ मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। जेके लॉन जॉब चैनल पर लिंक नीचे दिया हुआ है। क्यूरी तापक्रमों के ऊपर लोह चुम्बकीय पदार्थ हो जाते हैं। बताइए क्या हो जाते हैं? अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे कर दोगे। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट, वायु की चुम्बकीय प्रवृत्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर धनात्मक एवं ऋणात्मक। वायु की चुम्बकीय प्रवृत्ति होती है, कैसे होती है गाइज? एयर जो है ना उसकी पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, बताइए कैसी होती है? जो भी आपको लग रहा है कि हाँ हो सकती है पॉजिटिव, नेगेटिव, टिक लगा दो, ताकि इन फ्यूचर आप ये दोबारा गलती ना दोहराओ। गलती से भी आप कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही से भी सीख रहे हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आप कितनी सारी गहराई में हो, अभी कितनी गहराई में हो। ठीक हो? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने वैसे बेसिकली चूज कर लिया होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि शून्य। ठीक है, ये होती है शून्य, होती है वायु की चुम्बकीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट, क्वेश्चन रोजाना आपको मिलते रहेंगे, आपको तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है। निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? बताइए। सोडियम, कोबाल्ट, द्रव, O2, हीलियम, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन। वो आपको तो बस वो ना ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम। ये है आपका डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट, एक छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, चुंबकीय विभव शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र, विभव दोनों शून्य होते हैं, कोई शून्य नहीं होता। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय विभव शून्य होता है। एक छड़ चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव शून्य होता है। नेक्स्ट,
यदि किसी चुम्बक को चुम्बकीय यामोत्र की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो जाए तथा उदासीन बिंदु की संख्या होगी 2, 4, 16 असंख्य। उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर हो तब उदासीन बिंदु की संख्या होगी। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इजी से समझो, उसके बाद ऑप्शन पे ध्यान दो, समझो। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट सा लगे तो कमेंट कर देना। चुंबकीय विभव मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता। चुंबकीय विभव का मात्रक आपको बताना है और मात्रक यूनिट मैंने हमेशा बोल रखा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, उसका जो भी आंसर आता है मैथ में उसको लिख देते, जैसे कि 80 आंसर है, 80 आंसर लिख के छोड़ देते, बट पीछे मात्रक नहीं लगा, जैसे कि किलोमीटर है, मीटर है, लीटर है, जो भी है वो मात्रक लगाना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। सो आपको मात्रक पता होना चाहिए। चुंबकीय विभव का मात्रक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निर्वात या हवा की चुंबकशीलता का मान होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने, लगाओ टिक। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ओके, कोई शक तो सीधा कमेंट। पृथ्वी की ध्रुव पर नमन का मान होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 180 डिग्री। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 19 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्वात लंबी चुंबकीय सुई। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्षैतिज रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, उच्च चुंबकीय धारणशीलता, उच्च शैथिल्य, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण है m, m/2, 2m या फिर 0। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, m/2। नेक्स्ट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। दक्षिण से उत्तर ध्रुव, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव, पूर्व से पश्चिम दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि जो निर्दिष्ट होती है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगाओ टिक। सो समझिए। आई होप आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेसिकली ऑप्शन डी, 2m/5। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी।